हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गेज। गेज का उपयोग क्या है, गेज के लाभ क्या है और गेज के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले हम बात करते हैं गेज होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो में, यह बिना स्केल का तुलनात्मक यंत्र है। गेज क्या है? बिना स्केल का, जिसमें स्केल अंकित नहीं होती, बिना स्केल का तुलनात्मक यंत्र होता है जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय निश्चित साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको पता हो गया कि गेज का उपयोग कहाँ करते हैं और गेज क्या होते हैं। तो गेज अधिक उत्पादन को चेक करने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। अब गेज के लाभ क्या हैं? गेज के बारे में पूरी जानकारी आपको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपके गेज अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप न करके वीडियो को लगातार आप देखते रहें और समझते रहें। गेज के लाभ, एडवांटेज ऑफ गेज। गेज के लाभ क्या हैं? जब हम कंपनियों में, वर्कशॉप में गेज उपयोग करते हैं तो उन गेज के लाभ क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जॉब कम समय में अधिक मात्रा में चेक कर सकते हैं। मशीन पर जॉब को कम समय में सही से चेक कर सकते हैं। कारीगर को अपने बनाए हुए प्रत्येक पार्ट की माप पर पूर्ण विश्वास होता है। गेज के प्रयोग से रिजेक्शन कम निकलता है। गेज के प्रयोग से अर्धकुशल कारीगर भी अच्छा कार्य कर सकता है। गेज के प्रयोग से समय की बचत होती है। सूक्ष्ममापी यंत्र की तुलना में गेज सस्ते होते हैं और कम कीमत के होते हैं। गेज अधिक समय तक चलते हैं। गेज की जो लाइफ होती है अधिक होती है। तो डियर स्टूडेंट, गेज के बारे में हमने जाना। अब गेज के उपयोग के आधार पर गेज कौन कौन से होते हैं। उपयोग के आधार पर गेज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। यूज के आधार पे, उपयोग के आधार पे गेज हमारे वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज, मास्टर गेज। तो स्टूडेंट, वर्कशॉप गेज क्या होता है, इंस्पेक्शन गेज क्या होते हैं और मास्टर गेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तो वर्कशॉप गेज के बारे में। तो वर्कशॉप गेज जो होते हैं, कार्यशाला में मशीन पर कार्य करते समय कारीगर अपने जाप की माप को परखने के लिए जिस गेज का प्रयोग करता है वह वर्कशॉप गेज के नाम से जाना जाता है। इस गेज का द्वारा प्रोडक्शन कार्य किया जाता है और यह गेज प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी वर्कशॉप में किसी कारीगर के द्वारा, जो कारीगर वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो उस वर्कशॉप गेज का प्रयोग करता है और प्रोडक्शन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इंस्पेक्शन गेज दूसरा है हमारा इंस्पेक्शन गेज। तो इंस्पेक्शन गेज क्या होते हैं? ये कार्यशाला में मशीन पर प्रयोग होने वाला वर्कशॉप गेज उत्पादन की जांच करते करते प्रायः घिस जाता है, जिसके कारण जाब की माप में अंतर पड़ने लगता है। तो उस समय समय पर वर्कशॉप गेज की जांच करने के लिए जिस गेज का उपयोग किया जाता है उसे इंस्पेक्शन गेज
कहते हैं। कार्यशाला में बने जाब की परख में भी निरीक्षण गेज ही प्रयोग या इंस्पेक्शन गेज प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप गेज निरीक्षण गेज की माप पहले एक समान तैयार की जाती है। जब भी निरीक्षण गेज के रूप में प्रयोग होने वाले गेज से जाब में अंतर होने लगता है, तभी यह मान लेना चाहिए कि वर्कशॉप गेज में कमी आ गई है। जब वर्कशॉप गेज में कमी आ जाती है तो हम इंस्पेक्शन गेज के द्वारा चेक करते हैं और उस कमी को दूर करते हैं। स्टूडेंट, मास्टर गेज के बारे में नेक्स्ट हमारा है मास्टर गेज। तो मास्टर गेज क्या होते हैं? मास्टर गेज मशीन पर प्रयोग किए जाने वाली वर्कशॉप गेज में त्रुटि आ जाती है। मशीन पर जो प्रयोग करते हैं वर्कशॉप गेज, तो उसमें कोई कमी आ जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं और मास्टर गेज का प्रयोग करके उस वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता को चेक करते हैं और सही करते हैं। आगे हम बात करेंगे गेजों के प्रकार। डियर स्टूडेंट, हम गेज के प्रकार के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन सा गेज कहाँ उपयोग किया जाता है और किस लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो काइंड्स ऑफ गेज, तो पहला गेज क्या है हमारा? ड्रिल पॉइंट गेज। दूसरा है बेवल गेज। तीसरा है डेप्थ गेज। चौथा बोर गेज। पांचवा लेंथ गेज। छठवां लिमिट गेज। सातवां रेडियस गेज। आठवां फिलर गेज। नौवां पिच गेज। 10वां टेपर गेज, एंगल गेज, प्रोफाइल गेज, वायर गेज, ड्रिल एंगल गेज, ड्रिल गेज, सेंटर गेज, टेलीस्कोपिक गेज, स्मॉल होल गेज, स्लिप गेज, एंगल गेज और एंगल गेज ब्लॉक। ये तो हमारे स्टूडेंट गेज के प्रकार हो गए। अब हम क्रम से एक एक गेज के बारे में जानेंगे। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ड्रिल पॉइंट गेज, पहला। तो ड्रिल पॉइंट गेज का काम क्या है? तो ड्रिल पॉइंट गेज जो होता है, ड्रिल के लिप एंगल और कटिंग एजों की लंबाई चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बेवल गेज। उसे हम आपको अगले चित्र में दिखाते हैं। बेवल गेज कैसा होता है वो चित्र के माध्यम से आप देख के समझ जाएंगे और बेवल गेज का उपयोग। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं बेवल गेज है। बेवल गेज का आप एक बार अच्छे से डायग्राम देख लीजिएगा। ये कोण के एंगल को चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है बेवल गेज। ये अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। बेवल गेज कोण को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये डेप्थ गेज है। डेप्थ गेज जैसे कि नाम से ही समझ रहे हो कि डेप्थ यानी गहराई। तो किसी भी होल की गहराई मापने के लिए या डेप्थ मापने के लिए
डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बोर गेज। तो बोर गेज का इस्तेमाल करके किसी भी बोर की साइज को चेक किया जाता है। चित्र में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें एक डायल लगा हुआ है, जो कि ये जो होता है बोर के दोनों साइडों में स्लाइड करते हुए चेक किया जाता है। और यहाँ पे हमें ये डायल लगा हुआ है। इस डायल के माध्यम से जो है, डायल गेज है, तो डायल के माध्यम से हमें रीडिंग को पढ़ लेते हैं और उसके द्वारा होता है हमें बोर की साइज का पता चल जाता है। नेक्स्ट, तो ये जो है लेंथ गेज है, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो लेंथ गेज का उपयोग जो है लंबाई के डायमेंशनों को चेक करने के लिए किया जाता है। फ्लेंजों के दो शोल्डरों के बीच की दूरी चेक करना है हमें, तो लेंथ गेज का उपयोग करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात किया कि नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिट गेज। 6वें नंबर का जो गेज है लिमिट गेज है। तो लिमिट गेज का उपयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिमिट गेज का जो प्रयोग है मास प्रोडक्शन में किसी भी वस्तु का निर्माण करते समय उसके साइजों को पूर्ण शुद्धता में चेक करने के लिए लिमिट गेज का उपयोग किया जाता है। इसमें एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ध्यान में रखते हुए पार्ट्स को चेक किया जाता है। अब लिमिट गेज के कुछ प्रकार हैं। तो लिमिट गेज का पहला प्रकार क्या है, स्नैप गेज। स्नैप गेज जो होता है, तो स्नैप गेज के एक सिरे पे गो लिखा होता है और दूसरे सिरे पे नॉट गो लिखा होता है। ये गेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड स्नैप गेज और एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो सॉलिड स्नैप गेज को मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं, तो उसे देखकर आप समझ जाएंगे। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे सॉलिड स्नैप गेज। तो इसके एक साइड में गो लिखा हुआ है, एक साइड में नॉट गो लिखा हुआ है। तो इस गेज के दोनों ओर जो होता है फ्लैट सतहें होती हैं। इनमें से एक गो तथा दूसरी नॉट गो के साइज के अनुरूप बनी होती हैं। इनके द्वारा बाहरी माप ली जाती है। सॉलिड स्नैप गेज के द्वारा जो होती है बाहरी माप के लिए उपयोग किया जाता है। एडजस्टेबल स्नैप गेज में भी ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। एडजस्टेबल स्नैप गेज, इसमें भी जो होता है एक गो सिरा होता है और एक नॉट गो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में इसका हमें उपयोग क्या है, प्रश्न कैसे आएगा। तो एग्जाम में आपको ये चित्र के माध्यम से चित्र दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से हमें बताएं कि कौन सा गेज है, गेज का नाम बताएं। ऑप्शन में दे देगा नाम, आपको देखकर जो है बताना पड़ेगा कि सही आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा स्नैप गेज है। आगे हम बात करेंगे इसी लिमिट गेज के बारे में का भाग है प्लग गेज। तो हम प्लग गेज का आपको चित्र दिखाते हैं।
तो ये चित्र में जो आप देख रहे होंगे प्लग गेज है। इसके भी दो सिरे होते हैं, एक गो होता है, दूसरा नो गो सिरा होता है। इसका भी उपयोग जो होता है होल का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। गो सिरा अगर जा रहा है तो ओके है होल, नो गो अगर चला गया तो होल का साइज क्या होगा, ओवर साइज बताएगा। इसलिए नो गो सिरा जो है होल के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर नो गो सिरा होल के अंदर जा रहा है तो होल का साइज क्या है, ओवर साइज पता लग जाता है प्लग गेज का उपयोग करने से। तो प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, होल के साइज चेक करने के लिए कि होल कितने अब मिलीमीटर में चेक करना है। वो गेज प्लग गेज जो होता है उस साइज में बने होते हैं, सेट में आते हैं। 10 मिलीमीटर का है कि 20 मिलीमीटर डाया का है, कितने डाया का आपको होल बनाना है उस डाया का गेज हम ले लेते हैं और उसके द्वारा होल साइज चेक करते रहते हैं। ये गेज हमारा प्लेन रिंग गेज है। रिंग गेज भी ऐसे ही होता है। तो रिंग गेज का इस्तेमाल बेलनाकार जाब की बाहरी माप चेक करने के लिए रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेन रिंग गेज का जो होता है इस्तेमाल है, गेज का बोर बेलनाकार होता है। इसका बेलनाकार जाब की माप की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज जो है या रिंग गेज का प्रयोग जो होता है किसी भी बेलनाकार जाब की ऊपरी सतह बाहरी माप लेने के लिए इस रिंग गेज का उपयोग किया जाता है, जो आपको चित्र में दिख रहा है। आगे हम बात करेंगे टेपर रिंग गेज। तो टेपर रिंग गेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल जो है जाब के टेपर साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। कोई जाब मान लो टेपर में बना हुआ है तो उसका टेपर साइज चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। टेपर रिंग गेज के द्वारा जाब का टेपर साइज चेक किया जाता है। यह हमारा थ्रेड रिंग गेज है। थ्रेड रिंग गेज के द्वारा जो है किसी भी जॉब पर बनी चूड़ी को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज जो है नट की भांति जॉब पर कस दी जाती है और कसते समय अगर ढीली या लूज नहीं पड़ती है थ्रेड रिंग गेज तो ये मान लिया जाता है कि जो चूड़ी हमने जॉब पर कटिंग की है वो चूड़ी हमारी सही कटिंग की हुई है, उसकी साइज क्या है, सही है। ओके, आगे बढ़ते। ये हमारा रेडियस गेज है। रेडियस गेज के द्वारा जो है किसी भी जॉब पर कि जो रेडियस बना होता है उस रेडियस की साइज जो होती है चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियस में आप देख रहे होंगे ये पत्तियों का एक सेट होता है। रेडियस गेज पत्तियों का सेट होता है जिसमें उसका साइज अंकित होता है। तो रेडियस कितना रेडियस तक चेक कर सकता है, रेडियस 7.5 mm से 15 मिलीमीटर तक के रेडियस को रेडियस गेज के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे हम बात करेंगे फिलर गेज। तो ये जो आप देख पा रहे हैं चित्र में फिलर गेज, ये भी जो होता है पत्तियों का सेट होता है। इन पत्तियों में जो होता है इसका साइज अंकित होता है। तो इनका इस्तेमाल, फिलर गेज का इस्तेमाल दो बने हुए जाब के या दो बने हुए पार्ट के बीच का जो होता है गैप होता है, उस गैप को चेक करने के लिए इन फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है और इन पत्तियों का इस्तेमाल करके उस गैप को चेक कर लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे थ्रेड पिक गेज। थ्रेड पिक गेज हम आपको चित्र के माध्यम से आगे दिखाते हैं।
थ्रेड पिक गेज कैसा दिखता है और काम क्या होता है उसका। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं थ्रेड पिक गेज है। फिलर गेज और रेडियस गेज की भांति ये भी दिखाई देता है। बस इस गेज में क्या होता है, थ्रेड पिक गेज में चूड़ियाँ की तरह बना होता है। चूड़ियों को पिच की दूरी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जॉब पर चूड़ी अगर कटी होती है तो उन चूड़ियों का पिच क्या है, तो उन चूड़ियों को पिच चेक करने के लिए थ्रेड पिक गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी जो होती है पत्तियों का सेट होता है। पत्तियों के सेट में ही पिच अंकित होता है, पिच लिखा होता है और उसी के द्वारा जो होता है उस पिच का पता लगाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है वीडियो में ये ड्रिल एंगल गेज है। ड्रिल एंगल गेज का इस्तेमाल जो है किसी भी ड्रिल का एंगल चेक करने के लिए, कोण चेक करने के लिए किया जाता है। तो ड्रिल का कोण कितना होता है तो 59 डिग्री कोण पर पत्ती चेक करने के लिए ड्रिल एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको ड्रिल गेज। तो ड्रिल का साइज क्या है वो चेक करने के लिए, जैसे कि ये आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो ये एक ड्रिल गेज है जो कि स्टील की प्लेट की बनी होती है। इनमें ड्रिल साइज जो होते हैं लिखे होते हैं और ड्रिल का डायमीटर जो है इनके द्वारा चेक कर लिया जाता है। क्योंकि ड्रिल के इस्तेमाल करते करते उनके शैंक में जो डायमीटर लिखा होता है तो घिस जाते हैं, मिट जाते हैं, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि ड्रिल जो है कितने डाया का ड्रिल है। तो उसका ड्रिल के डाया को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चित्र में आप देख पा रहे हैं ये सेंटर गेज है। तो किसी भी चूड़ी काटने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उस टूल का एंगल चेक करने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह जाब को सेंटर पे बांधने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटर गेज में ये आप देख रहे होंगे कि एंगल जो होता है अंकित होता है ये 60 डिग्री, ये 47.5 डिग्री, 55 डिग्री और ये थ्रेडिंग टूल। तो अंदरूनी आंतरिक चूड़ी काटने के लिए अंदर और बाहरी कोण इनमें अंकित होता है और थ्रेडिंग टूल का जो होता है जिसके द्वारा हम थ्रेडिंग करते हैं, चूड़ी काटते हैं, उस टूल का एंगल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेंटर गेज। अब हमें चूड़ी मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल में काटनी है, 47.5 डिग्री के एंगल में काटनी है, 55 डिग्री के एंगल में काटनी है, तो इस गेज का इस्तेमाल करके टूल को हम उस डिग्री में पहले बनाते हैं। टूल बनाने के लिए जो होता है इस सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है हम इसके द्वारा चूड़ी काटते हैं। आगे और भी बहुत सारे गेज हैं स्टूडेंट, तो उसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आगे हम टेलीस्कोपिक गेज, स्मॉल होल गेज, स्लिप गेज आदि के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे और उसका इस्तेमाल जानेंगे। और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे, आपको यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।